हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज। आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंज आ रहे हैं 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए। सो गाइस, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। ठीक है, सो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो पाइसेस, आपकी लाइफ में मेजर क्या एनर्जी रहने वाली है 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए। पेज ऑफ सोर्ड। सो आप किसी पर्सन या सिचुएशन, किसी पर्सन को या तो स्टॉक कर रहे हो, नजर रख रहे हो, या किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हुए नजर आ रहे हो। चीजें ट्राई लर्न कर रहे हो, नई नई चीजें लर्न कर रहे हो। बहुत बहुत क्यूरियसिटिव दिखाई दे रहे हो। पास्ट में क्या चल रहा था पाइसेस आपकी लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप किसी कनेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आप बहुत कंटेंटेड, हैप्पी, फ्रीडम काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हो। लियो एनर्जी फाइनली। एंड 19 से 25 ऑफ जनवरी में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है पाइसीज। 7 ऑफ सोर्ड। कोई सच बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, या आप किसी सिचुएशन से स्केप कर रहे हो। लेट्स सी पास्ट में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है पाइसीज के लिए। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड। सो आप बहुत कंफ्यूज थे पास्ट में, स्पेशली कमिटमेंट फैक्टर को लेके। ठीक है, लॉन्ग टर्म टाइप चीज़ों को लेके आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल कंफ्यूजन थी, और कि ये कनेक्शन को आपको आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। एंड उस रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड फील कर रहे हो पास्ट में, बिकॉज इस कनेक्शन में मे भी बहुत सारे माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, ड्रामा, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और मे बी अदर ऑप्शंस भी थे पाइसीज आपकी लाइफ में। अदर ऑप्शंस भी थे, और काइंड ऑफ बहुत आप इमोशनल कंफ्यूजन में थे कि आपको इस कनेक्शन को आगे वर्कआउट कराना है या नहीं, बिकॉज इस कनेक्शन में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज में थे। स्टिल यू आर मेंटेनिंग द कनेक्शन, यू वॉज मेंटेनिंग द कनेक्शन। करंट में सन क्यों आया है। पाइसीज के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो राइट नाउ आप बहुत क्लियर हो कि आपको मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए। इसी के लिए आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन से इसी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हो, एंड आप चीज़ों को बहुत स्लो लेके बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, लेकिन फाइनली आप बहुत क्लियर हो कि आपको मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए। एंड विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी आप इस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, किसी पर्सन से, किसी न्यू पर्सन से मे बी, और चीज़ों को स्टेबिलिटी के फॉर्म में बहुत स्लोली स्लोली लेके जा रहे हो, वेरी स्लो। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है पाइसीज के लिए 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स।
ओके, सो आप कहीं ना कहीं एक इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल कंटेनमेंट भी चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप शादी कर लो ओनली, आप कहीं ना कहीं आप दिल से भी उससे कनेक्टेड होने चाहिए। यू फील लाइक पाइसीज, एंड इसी इमोशनल कंटेनमेंट को लेके, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट को लेके आप बहुत ज़्यादा वुंडेड फील कर रहे हो। सो यू फील लाइक कि आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की बहुत नीड है। एंड आप अपने पूरी तरह से अपने आप को ओपन अप नहीं करना चाहते बेसिकली। आप शो नहीं करना चाहते दैट व्हाट यू आर, और आपकी ट्रू एनर्जीज क्या है। आप कहीं ना कहीं अपनी ट्रू आइडेंटिटी को हाइड करके चलना चाहते हो, जब तक कि आपको ये ना लगे कि वो पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो, वो पर्सन आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको चाहिए। बेसिकली इमोशनल कंटेनमेंट, इमोशनल हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में, ठीक है। बेसिकली आप सिर्फ उससे शादी नहीं चाहते, आप ये भी चाहते हो कि उसमें आपका इमोशनली बहुत इन्वेस्टमेंट हो, ओवरऑल तरीके से आप और आपके पार्टनर दोनों की तरफ से, और लॉन्ग टर्म वे में हो। मतलब दोनों सिर्फ कहने को नहीं जुड़ रहे हैं बट इमोशनली भी जुड़े हुए हैं। हार्ट टू हार्ट एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। सो या बिकॉज अभी भी ऐसा लग रहा है आपको कहीं ना कहीं ये है कि चीज़ें अनसर्टेन है, अननोन है, ठीक है, ये चीज़ है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।